क्या हो अगर 10 साल तक किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने पर आपको पता चलता है कि मेरे फंड का एक्सपेंस रेशियो किसी और म्यूचुअल फंड से 0.5% अधिक है। तब आपका रिएक्शन क्या होगा? अब आप ये सोचकर केवल पछताने के सिवाय कुछ नहीं कर सकते कि इन 10 सालों में आपने लाखों रुपए केवल फीस के तौर पर ही म्यूचुअल फंड कंपनी को दे दिए हैं। दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तब आपने एक्सपेंस रेशियो के बारे में जरूर सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तब ध्यान से इस वीडियो को जरूर देखें। एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लगाए जाने वाला एनुअल मेंटेनेंस चार्ज होता है, जो वह किसी स्कीम को मैनेज करने के लिए सालाना चार्ज करते हैं। अब जैसे मान लें आपने किसी म्यूचुअल फंड में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, और अगर उसका एक्सपेंस रेशियो है 1.5%, तब आपको सालाना लगभग 15,000 रुपए म्यूचुअल फंड को देने होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये एक्सपेंस रेशियो और बेस टोटल एक्सपेंस रेशियो क्या होता है और कैसे इसे कैलकुलेट किया जाता है। हम ये भी बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय आप कैसे इन एक्स्ट्रा चार्जेस को काफी हद तक बचा सकते हैं। आइए समझते हैं सबसे पहले कि यह एक्सपेंस रेशियो क्या होता है। आपको तो पता ही है कि किसी भी सर्विस का लाभ लेने पर कुछ चार्ज देना पड़ता है, और इसलिए यहाँ पर म्यूचुअल फंड भी बाकियों से अलग नहीं है। म्यूचुअल फंड कंपनियां आपके पैसों को मैनेज करने और बेहतरीन सेवाओं के लिए फीस वसूलती हैं, जो कई सारे एक्सपेंसेस यानी खर्चों से मिलकर के बना होता है, और इसी को मिलाकर टोटल एक्सपेंस रेशियो यानी TER कहा जाता है। इसे एक तरह का एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी कह सकते हैं, जो हर म्यूचुअल फंड स्कीम में अलग अलग हो सकता है, और इस पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक होता है। तो TER यानी टोटल एक्सपेंस रेशियो हुआ टोटल एक्सपेंसेस अपॉन टोटल असेट्स। मतलब कुल खर्चों को जब हम लोग कुल संपत्ति यानी एसेट जो म्यूचुअल फंड मैनेज करता है उससे भाग देंगे, तब हमें टोटल एक्सपेंस रेशियो मिल जाएगा, जो कि प्रतिशत यानी परसेंटेज में होता है। जैसे मान ले कोई म्यूचुअल फंड करीब 100 करोड़ का फंड मैनेज करती है, यानी उसका AUM यानी असेट अंडर मैनेजमेंट हुआ 100 करोड़। अब सब खर्चों को मिलाकर उसका कुल खर्चा होता है मान ले 2 करोड़। तब TER यानी टोटल एक्सपेंस रेशियो कितना हुआ? टोटल एक्सपेंसेस अपॉन टोटल एसेट्स, मतलब 2 करोड़ बटे में 100 करोड़ यानी 0.02 यानी 2%। ये जो TER होता है वह फंड के एवरेज NAV में से ही एडजस्ट कर लिया जाता है, और जो भी डेली NAV हम लोग देखते हैं वह कुल एक्सपेंसेस के घटाने के बाद ही रिलीज किया जाता है, इसलिए आपको इन एक्सपेंसेस के कटने का पता ही नहीं चल पाता है। अब आइए हम लोग बात करेंगे कि इस टोटल एक्सपेंस रेशियो को म्यूचुअल फंड कंपनियां चार्ज कैसे करती हैं, और हम आपको इसका कैलकुलेशन भी बताएंगे। देखिए, अधिकतर लोग जो पहली बार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं उन्हें लगता है कि यहाँ तो सब कुछ फ्री है। मतलब अगर आपने 1,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं तब स्टेटमेंट में यही दिखेगा कि आपका पूरा पूरा पैसा लगा दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है? ये जो एक्सपेंस रेशियो की बात की जा रही है वह म्यूचुअल फंड कंपनियां कहां से काटती हैं? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये TER को फंड की NAV से कुछ ऐसे काटा जाता है कि इन्वेस्टर्स को पता ही नहीं चल पाता है कि मेरा भी कुछ पैसा कटा है। नहीं समझ में आया ना आपको? चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लें आपने 1 लाख रुपए किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए हैं, और वह AMC 2% का सालाना TER चार्ज करती है। तो अब आपके हिसाब से ये म्यूचुअल फंड कैसे चार्ज करेगा? जी नहीं, अगर आप सोच रहे हैं कि आपसे तुरंत ही पैसा काट लेगा, तो ऐसा नहीं है। ये आपसे तुरंत नहीं लेगा, ना ही मंथली लेगा, ना ही क्वार्टरली लेगा, ना ही सालाना लेगा, बल्कि ये तो आपसे डेली बेसिस पे चार्ज करेगा। चौंक गए ना? देखिए, मान लें 1 लाख रुपए जो आपने इन्वेस्ट किए उसका 2% यानी जो TER आप दे रहे हैं 2%, वह हुआ 2,000 रुपए, जो एक म्यूचुअल फंड आपसे सालाना चार्ज करने वाला है। अब अगर इसे डेली बेसिस पे निकालें तब 2,000 को 365 दिन से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5.48 यानी लगभग 5.5 रुपए प्रतिदिन चार्ज किया जाएगा, जब तक आप उस फंड में बने रहेंगे। अब जानिए इसे चार्ज कैसे किया जाता है। मान लें आपके फंड की NAV चल रही है 20 रुपए, तो आपके पास में कुल यूनिट्स कितनी हुई? देखिए, 1 लाख डिवाइडेड बाई 20 बराबर 5,000 यूनिट, यानी आपके पास में हुई 5,000 यूनिट। अब मान लें जब आपने इन्वेस्ट किया था उसके अगले दिन ही ये फंड 1% बढ़ गया। अब इस दशा में जो नया NAV हुआ वो कितना हुआ? यानी 20 इंटू 1 प्लस 1% यानी 20.2। ध्यान दें, इस NAV को आपको बताया नहीं जाएगा क्योंकि ये केवल बैक एंड के लिए है। यानी 20.2 जो आपने निकाला है, जो नया NAV हुआ 1% म्यूचुअल फंड्स के बढ़ने के बाद में, उसे आपको बताया नहीं जाएगा। अब इस NAV पर आपका कुल कितना इन्वेस्टमेंट बना? देखिए, 20.2 इंटू 5,000 जो यूनिट्स थी वह हो गया 1,01,000 रुपए। यानी आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया और 1% बढ़ने के बाद अगले दिन आपकी कुल फंड की वैल्यू हो गई 1,01,000 रुपए। पर यहां पर जो AMC फीस है वह आती है 5.48 रुपए प्रति दिन। तो ये फीस जो रहेगा वह म्यूचुअल फंड काट लेगा। कैसे? 1,01,000 माइनस 5.48 बराबर 1,09,94 रुपए 52 पैसे। अब आइए जानते हैं क्या होगा वो नया NAV जो म्यूचुअल फंड कंपनी डिक्लेयर करेगी और जो सभी को बताएगी और जो हर वेबसाइट पर रिफ्लेक्ट होता है। तो ये हो जाएगा
1,994,52 डिवाइडेड बाई 5,000 यानी कुल यूनिट्स। तो ये बनेगा 20.19 यानी 20 रुपए 19 पैसे। अब यहां ध्यान दें, टीईआर को काटने के बाद एनएवी डिक्लेयर किया गया है 20.19 ना कि 20.2। समझ में आ रहा है आपको? अभी देखने में तो ये पॉइंट्स में लग रहा है, पर धीरे धीरे करके ये बहुत बड़ी रकम हो जाती है। तो यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी एनएवी डिक्लेयर किया जाता है वह टीईआर को घटाने के बाद ही किया जाता है और यह घटाना डेली बेसिस पे होता है। अब आइए जानते हैं कि ये टीईआर किस किस टाइप के एक्सपेंसेस यानी खर्चों से मिलकर के बनता है। तो सबसे पहले आता है मैनेजमेंट फीस। आपके म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस कौन ट्रैक करता है और कौन उसके लिए जिम्मेदार होता है? जी हाँ, सही पहचाना, वो होता है फंड मैनेजर। आपके म्यूचुअल फंड का रिटर्न फंड मैनेजर की काबिलियत पर ही निर्भर करता है और इसीलिए वह अपनी इसी स्पेशलाइज्ड सर्विस के लिए फीस भी चार्ज करता है। तो मैनेजमेंट फीस वह फीस है जो म्यूचुअल फंड कंपनियां एक फंड मैनेजर को देती है। ये मैनेजमेंट फीस ही सबसे अधिक होती है। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन फीस। कई बार आपने देखा होगा कि कोई इन्वेस्टमेंट एजेंट आपको म्यूचुअल फंड की सलाह दे रहा है और आप उसके माध्यम से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो इस एजेंट को म्यूचुअल फंड कंपनी की तरफ से कमीशन मिलता है, जिसे हमारे इन्वेस्टमेंट में से ही काट लिया जाता है। इसी फीस को डिस्ट्रीब्यूशन फीस कहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन फीस आपको नहीं लगती है। अब अगला कॉस्ट होता है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेशन यानी फंड मैनेज करने के लिए काफी सारे तंत्र आते हैं और जहां जहां पर अलग प्रकार की फीस देनी पड़ती है। यह है रजिस्ट्रार फीस, ब्रोकरेज फीस, ट्रांसफर एजेंट फीस, कस्टोडियन चार्ज, लीगल फीस, ऑडिट फीस, मार्केटिंग फीस, एडवर्टाइजिंग फीस, बिल्डिंग रेंट, बिजली, फोन इत्यादि का खर्चा और जीएसटी। तो इस तरह से देखा जाए तो हम लोग सभी तरह का खर्चा जो है, भले ही वह थोड़ी ही मात्रा में क्यों ना हो, एक म्यूचुअल फंड कंपनी को दे देते हैं, जो कि हमसे डेली बेसिस पर चार्ज किया जाता है। लेकिन यहाँ आप पूछ सकते हैं कि क्या ये म्यूचुअल फंड जो चार्ज करते हैं उसकी कोई लिमिट है क्या, या फिर ये मनमाना कुछ भी चार्ज कर सकते हैं? तो इसका जवाब है कि हाँ, सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इसके लिए भी नियम बनाया है। अब आइए देखते हैं कि इन टोटल एक्सपेंस रेशियो पर सेबी की लिमिट क्या है। 1 अप्रैल 2020 के बाद से म्यूचुअल फंड का बेस टीईआर में कुछ बदलाव किए गए और उसे 0.25% कम कर दिया गया, जो कि काफी बढ़िया है। तो इस टेबल के हिसाब से अगर आप देखेंगे, जो कि एमएफआई इंडिया से लिया गया है, यह बताता है कि अगर कोई म्यूचुअल फंड का एयूएम यानी असेट अंडर मैनेजमेंट 500 करोड़ तक है, तब वह इक्विटी फंड्स के लिए अधिकतम 2.25% और डेट फंड्स के लिए अधिकतम 2% चार्ज कर सकता है। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे म्यूचुअल फंड का एयूएम बढ़ता जाता है, वैसे वैसे अलग अलग स्लैब पर मैक्सिमम टोटल एक्सपेंस रेशियो कितना है। तो अब देखिए, जैसे आप इस टेबल को देखेंगे कि 250 करोड़ का अगर एक्स्ट्रा और हो गया तो फिर 2% हो जाएगा, यानी थोड़ा कम हो गया। उसी तरह से नेक्स्ट 1250 करोड़ पे 1.75 हो गया। करते करते आप देख सकते हैं, अगर 50,000 करोड़ से ऊपर का एयूएम है तो इक्विटी फंड्स के लिए 1.05 और वही डेट फंड्स के लिए 0.80 मैक्सिमम टीईआर प्रिस्क्राइब्ड है सेबी के द्वारा। अब एक सवाल ऐसा है जिसे अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि हमेशा ये म्यूचुअल फंड वाले ये टीईआर क्यों चेंज करते रहते हैं। आपने देखा होगा कि ये लोग हमेशा ईमेल भेजकर ये भी बताते रहते हैं कि भाई आपका टीईआर चेंज हो गया है, अब फला टीईआर हो गया है, अब आपका एक्सपेंस रेशियो बढ़ गया है या फिर अब आपका एक्सपेंस रेशियो घट गया है। तो फिर ऐसा आखिर होता क्यों है? जैसे ये नीचे देखिए मेरे मेल का स्क्रीनशॉट। तो ये म्यूचुअल फंड सेबी के नियमों का पालन करने के लिए ही अपना टीईआर बदलते रहते हैं, जब जब उनके फंड का साइज बढ़ जाता है। मैंने आपको टेबल में दिखाया था कि पहले 500 करोड़ का एयूएम के लिए मैक्सिमम 2.25% टीईआर होता है। वहीं अगले 250 करोड़ के लिए यह 2% और उसके बाद अगले 1250 करोड़ के लिए 1.75 हो जाता है। मतलब जैसे जैसे एयूएम बढ़ता है वैसे वैसे टीईआर कम होता जाता है सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से। तो इस हिसाब से अगर किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड का एयूएम 50,000 करोड़ है, तब वह मैक्सिमम 1.05% ही टीईआर चार्ज कर सकता है। वैसे सेबी के रूल के अलावा भी कंपनियां समय समय पर अपने एक्सपेंसेस में बदलाव करती रहती हैं और मार्केट में बने रहने के लिए इसे अधिक या फिर कम करती रहती हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो हर दिन जैसे जैसे मार्केट चेंज होता रहता है वैसे वैसे एयूएम भी बदलता रहता है, पर डेली का टीईआर बदलना संभव नहीं है, इसलिए मंथली या क्वार्टरली बदला जाता है। अब आपको अक्सर ही बेस टीईआर बदलने का नोटिफिकेशन आता रहता होगा। एक बात और है कि इस मैक्स टीईआर के ऊपर भी कुछ एडिशनल चार्ज होते हैं जो म्यूचुअल फंड कंपनियां लगा सकती हैं। जैसे कि टॉप 30 सिटीज के अलावा अगर कोई और सिटी में वो म्यूचुअल फंड अपनी सर्विस दे रही है, तब उसके लिए एक्स्ट्रा 0.3% चार्ज कर सकती है। एक दूसरा कारण है कि म्यूचुअल फंड कंपनी अक्सर ही टीईआर को क्यों बदलती रहती है, क्योंकि शुरुआत में वह अधिक इन्वेस्टमेंट पाने के लिए अपना एक्सपेंस रेशियो कम दिखाती है, पर जैसे जैसे उसमें इन्वेस्टमेंट आने लगता है तब वह सेबी के रूल के भीतर ही रहकर अपने चार्जेस को मैक्सिमम तक ले जाती है। अब आप सीधे सीधे अगर अपने फंड को बेच देंगे तब आपको एग्जिट लोड भी देना होगा, जो कि अलग से 1 से 2% तक होता है। अब आइए बात करते हैं कि क्या अगर किसी म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो अधिक है तब वह हमें नहीं लेना चाहिए या फिर लेना चाहिए। देखिए, इसका जवाब है हाँ और नहीं।
मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि कुछ ऐसे बेहतरीन एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स हैं जो सालाना 15% से अधिक रिटर्न देते हैं और उनका एक्सपेंस रेशियो भी हो सकता है कि अधिक हो। वहीं कुछ ऐसे फंड्स हैं जिनका एक्सपेंस रेशियो कम है पर रिटर्न भी 10 से 12% के ही आते हैं। अगर आपको इस दशा में 1% एक्स्ट्रा एक्सपेंस देना पड़ रहा है, तब भी आपको पहले वाले फंड के साथ ही जाना चाहिए क्योंकि वहां अभी भी आपको अधिक रिटर्न्स मिल रहे हैं। तो ये एक प्रकार का ट्रेड ऑफ है। वैसे आपको करना क्या है कि बढ़िया रिसर्च करनी है और देखना है कि म्यूचुअल फंड्स का पास्ट रिकॉर्ड क्या है, उसका पिछला परफॉर्मेंस और कंसिस्टेंसी स्कोर कैसा है, फंड मैनेजर का प्रीवियस एक्सपीरियंस कैसा है, उस फंड का डाउनसाइड प्रोटेक्शन कितना है। और अगर ये सब बढ़िया है, तब आप बेशक थोड़ा अधिक चार्ज दे सकते हैं। मेरे हिसाब से आप काफी पैसा बचा सकते हैं इन एक्सपेंसेस से अगर आपने रेगुलर की जगह डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है। तब क्या है ये डायरेक्ट म्यूचुअल फंड और कैसे ये रेगुलर से अलग होते हैं और कैसे आप डायरेक्ट में निवेश करके अधिक रिटर्न पा सकते हैं, देखिए इस वीडियो में।